ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय गंगा मैया। प्रिय भक्तजनों, आज हम सभी पावन माघ मास की दिव्य कथा के चतुर्थ अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। माघ मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप और कथा श्रवण करोड़ों यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। जो भक्त श्रद्धा से माघ मास की कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। हे भक्तों, माघ मास में प्रयागराज, हरिद्वार, काशी और सभी पवित्र नदियों में किया गया स्नान साक्षात अमृत स्नान के समान होता है। देवता भी इस मास में मनुष्य रूप धारण कर गंगा स्नान करने आते हैं। माघ मास में जो व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दान और सेवा करता है, वह इस जन्म के साथ साथ अपने 7 जन्मों का उद्धार कर लेता है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक निर्धन किंतु श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, परंतु उसका मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता था। एक वर्ष माघ मास आने पर उसने संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माघ मास में गंगा स्नान, भगवान की पूजा और यथाशक्ति दान अवश्य करूंगा। परंतु उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास तो भोजन तक के साधन नहीं है, दान कैसे करेंगे? धर्मपाल बोला, दान धन से नहीं, भाव से होता है। माघ मास के एक दिन धर्मपाल गंगा स्नान करके लौट रहा था। मार्ग में उसने एक भूखे साधु को देखा। साधु कांप रहा था, शरीर दुर्बल था। धर्मपाल के पास केवल एक सूखी रोटी थी, जो उसकी पत्नी ने दी थी। क्षण भर वह रुका, फिर उसने वह रोटी साधु को अर्पित कर दी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तेरा यह दान स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ है। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात्रि धर्मपाल को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, वत्स धर्मपाल, तूने माघ मास में निष्काम भाव से दान किया है, तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अगले जन्म में ही नहीं, इसी जन्म में तेरा कल्याण होगा। कुछ ही दिनों में धर्मपाल का जीवन बदल गया। उसकी गरीबी दूर हुई, परंतु वह पहले से अधिक विनम्र और भक्त बन गया। हे भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। भगवान भाव देखते हैं, वैभव नहीं। दान वही श्रेष्ठ है जो बिना अहंकार के किया जाए। जो माघ मास की कथा सुनता है, वह कभी दरिद्र नहीं रहता। माघ मास में अवश्य करे प्रातः स्नान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, तिल गुड़ अन्य वस्त्र का दान, माघ मास कथा का श्रवण, गंगा मैया का स्मरण। जो भक्त श्रद्धा से माघ मास कथा का अध्याय 4 सुनता है, उसके रोग नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भगवान विष्णु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें सच्चा भक्त बनने की शक्ति देना। गंगा मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माघ मास की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।